जिस प्रकार हम अपने कपड़ों को धोते हैं, बाथ लेते हैं, नहाते हैं ताकि हमारे कपड़ों से गंदगी चली जाए, हमारे शरीर से गंदगी चली जाए और वो साफ रहे, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन को भी हर रोज, प्रतिदिन, हर घंटे नया बनाते रहना है। सिर्फ एक बार की बात नहीं है, ये कंटिन्यूसली, लगातार हमारे मन को नया बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। अब सुनिए, जब भी हम बाहर जाते हैं बाजार में या इधर उधर काम के लिए, तो कपड़े गंदे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम बाहर जाते हैं तो कई प्रकार की बातें सुनते हैं, उल्टी सीधी गालियां लोगों से आती हैं, या और भी कुछ ऐसी बातें हमारे मन के अंदर घुसती हैं जो हमारे मन को गंदा कर देती है, खराब कर देती है। एक प्रकार के वायरसेस जो पाप, छोटे छोटे या बड़े बड़े पाप हमारे मन के अंदर उपजते हैं, वो हमारे मन को खराब करते हैं। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, विश्वासियों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेरे साथ होता है, हम सबों के साथ होता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन को जितना हो सके नया बनाते रहना है। रिन्यूइंग आवर माइंड, हमारे मन को नया बनाते रहना, इसकी ज़रूरत है। नहीं तो अगर हम अब नया नहीं बनाएंगे अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को, तो वो धीरे धीरे उसमें, जैसे कि वो जो कीड़ा होता है ना, वाइट एंट, वो हमारे दिमाग को खा सकता है और कुछ समय के बाद हम बिल्कुल भ्रष्ट हो सकते हैं। इसीलिए हर विश्वासी की ये बहुत ज़रूरत है, मेरी और आपकी, कि हम अपने मन को नया बनाएं, क्योंकि मन एक ऐसा है जो धोखा देने वाला है। आप जानते हैं, जैसे यिर्मयाह 17:9 में लिखा हुआ है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ, उसका भेद कौन समझ सकता है। सिर्फ एक ही है जो हमारे मन को जानता है, और वह है हमारा परमेश्वर यहोवा, है ना। और उसके साथ साथ हम भी जानते हैं कि हमारा मन क्या सोच रहा है। अभी आप क्या सोच रहे हैं, कल क्या सोचेंगे, नेक्स्ट घंटे में क्या सोचेंगे। तो इसलिए ये मन को हमेशा साफ करने की ज़रूरत है, धोने की ज़रूरत है, नया बनाने की ज़रूरत है। ठीक है। और इसीलिए बाइबल में एक जगह पे लिखा हुआ है, जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, बहुत अच्छा पद है, और वो पाया जाता है रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय। रोमियो और उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नया मन, नई बुद्धि, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। तो यहाँ पर बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि हर रोज, हर दिन हमको अपने मन को नया बनाने की जरूरत है। ये नहीं कह सकते कि आज मैं खूब बाइबल पढ़ लिया, ये कर लिया, और दूसरे दिन फिर वापस उसी में चलेगा। कई लोग क्या करते हैं, हमारे विश्वासी भाई बहन संडे को चर्च जाते हैं और खूब अच्छा आराधना होता है और स्तुति होती है, वचन सुनाया जाता है, वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, और उस दिन तो वाह वाह वाह, खूब अच्छा, बहुत अच्छा मैसेज था, हम बोलते हैं, है ना। लेकिन फिर सोमवार से शनिवार तक क्या है, उन दिनों में भी हमारा मन नया बना रहना है, उसको लगातार बनाते रहना है। अब जैसे कि आप अगर कोई गाड़ी खरीदते हैं, नई गाड़ी जब खरीदते हैं तो क्या होता है, पहले 1 महीना तो खूब अच्छा चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे कुछ समस्या आएगी, 1 साल के बाद तो हमें उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, उसको बनाए रखने की ज़रूरत है, सर्विस में देने की ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार से हमारा मन है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए
मैं आपके सामने ये बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डायग्राम है जिसमें ये व्यक्ति का मन, जो दिमाग है, उसके अंदर मैंने लिखा है नया, नया होते रहना है। और जो हमारा टाइटल है आज का वो है नया मन बनाते रहिए। ये नहीं कि एक बार बना लिया, नहीं, बनाते रहिए। क्या हम एक बार नहा करके फिर नहीं नहाते? बिल्कुल जी, नहाते हैं। या एक बार कपड़ा गंदा हुआ साफ करके फिर उसको हम धोते नहीं है? बिल्कुल धोते हैं। उसी प्रकार से हमारे मन को कंटिन्यू मेंटेन करना है, और उसी मेंटेन करने के लिए कुछ बातों को, 2-3 बातों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहली बात जिससे हम अपना मन नया कर सकते हैं, जितना हो सके बाइबल अर्थात परमेश्वर का वचन जो आप देख रहे हैं क्रूस के पीछे वहां परछाई में है, वचन को हम सबसे प्राथमिकता, सब बातों में सबसे पहले प्राथमिकता दें। वचन, ठीक है। और वचन मतलब बाइबल, जो आपके पास बाइबल में रखा हुआ है। सिर्फ ये नहीं कि वेडनेसडे को पढ़ लिया प्रेयर मीटिंग में या संडे को पढ़ लिया, लेकिन रोज 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 उस पर पढ़ना है, मनन करना है, पढ़ना भी है और मनन भी करना है। तो वो क्या होता है, वो दिमाग के अंदर घुसता चला जाता है और दिमाग को एक नया साबुन मिलता है, जिसे हम कहते हैं ना आत्मिक साबुन। वो आत्मिक साबुन क्या है? परमेश्वर का वचन, जो आपके और मेरे दिमाग को नया बनाता चला जाता है, गंदगियों को निकालता है, क्योंकि वचन में ऐसी सामर्थ है। आप जानते हैं वचन जो है ट्रूथ है। यीशु मसीह ने एक बार क्या कहा यूहन्ना 17:17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो आइए हम इस सत्य बातों को, इस सत्य वचनों को अपने दिल, दिमाग, व्यक्तित्व में ठोस ठोस के भर लें, ताकि दूसरी गंदगी चीजें हमारे अंदर न घुसने पाए। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पाया जाता है भजन संहिता और उसका 119 अध्याय है। आपको ये बता दूं, जो 119 अध्याय है पूरा वचन के बारे में है, कि वचन कितना महत्वपूर्ण है, कितना हमारे लिए इफेक्टिव है, प्रभावशाली है, हमारे जीवनों में कैसे काम करता है, पवित्रता लाता है, नया बनाता है, धोता है, और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता है। चलिए भजन संहिता 119 47 पद, चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ यहां पर। सुनिए वचन क्या कहता है। 47 पद यहां लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूं। आज्ञाओं मतलब वचन, बाइबल, और मैं उनसे क्या रखता हूं? प्रीति रखता हूं। मैं तेरे वचन से प्यार करता हूं, तेरे वचन को अपने दिल दिमाग में मैं रखता हूं। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर, जिनमें मैं प्रीति रखता हूं, हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। 48 पद में भी यही लिखा हुआ है, ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 119 का 197 भी पढ़ लेते हैं। 197 बड़ा लंबा है ये 119 का जो अध्याय है। भजन संहिता 119 उसका 97। आहा, मैं तेरी व्यवस्था या तेरे वचन में कैसी प्रीति रखता हूं। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। एक जगह पे लिखा हुआ, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार ध्यान देने से, उस पर चलने से। ये कई जगह पर हम देखते हैं। भजन संहिता 119 उसका 112 भी पढ़ लेते हैं, वहां भी ऐसी कुछ लिखा हुआ है। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। व्यवस्था में सुरक्षा है ना। आहा, तो जितना हम वचन को पढ़ेंगे, जितना हम उस पर मनन करेंगे, उतना वो हमारे लिए आत्मिक सोप का कारण बनेगा और नया बनाता चला जाएगा। भजन संहिता 1 में क्या लिखा हुआ है? क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो तेरी
व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, मनन करता है, सोचता है, विचारता है, उस पर चलता है। और फिर क्या है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होगा, सफल होगा। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जितना हो सके हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूर्ण रीति से भर लें। क्योंकि देखिए, जितना हम अपना अपना मन परमेश्वर के वचन से भरेंगे वैसे ही बाहर आएगा। भाई, अगर हम वचन डालेंगे, पवित्र वचन अपने मन में डालेंगे तो पवित्रता ही बाहर आएगी। इनपुट इक्वल्स आउटपुट। नीति वचन उसका 4 अध्याय और 23 पद में क्या लिखा हुआ है, ये भी देख लेते हैं। नीति वचन उसका 4 और 23 पद में क्या लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। और इसीलिए मन की रक्षा करने के लिए हमारे पास एक वचन है, और वो वचन क्या है, परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। जैसा हम पढ़ते हैं 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 15 और 16 पद, क्या लिखा हुआ है, बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन आप और मैं सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार रहें, तत्पर रहें। तो देखिए, ये मैं वचन आपको इसलिए दे रहा हूं, मैं अपनी बातें नहीं बता रहा हूं, ये वचन से ही पढ़ रहा हूं, बाइबल से ही पढ़ रहा हूं। ये उसका वचन, सत्य वचन आपके लिए और मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि मेरा मन कैसा रहे, नया बना रहे, नया बना रहे हर दिन हर दिन। ये नहीं कि बाइबल एक दिन खूब पढ़ लिया दूसरे दिन गायब, नहीं 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 नहीं। हर दिन आप बाइबल पढ़िए। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस पर मनन करना है। परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु तू मुझे ऐसा मन दे कि मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं, आज्ञाकारी बनूं, तो मेरा मन क्या होता रहेगा, नया रहेगा, नया रहेगा हर दिन। हाँ, हर दिन नया रहेगा। अगर कुछ पाप मेरे सामने आ भी जाता है बाय मिस्टेक, वचन एकदम से सामने आएगा और उसको दूर करेगा। दूसरी बात एक और है जिससे मैं अपना मन नया कर सकता हूं। एक तो हो गया वचन, पहली बात। दूसरा है प्रभु यीशु मसीह पर हम कॉन्सेंट्रेट करें, उस पर फोकस करें, प्रभु यीशु मसीह पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें। ये बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय 8 पद। 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मन को नया करने के लिए। एक तो वचन हो गया और एक प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचना। उसने मेरे जीवन में क्या किया, उसका क्या महत्व है मेरे जीवन में, उसने क्या क्या बातें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कही है ना। उसकी आत्मा मेरे जीवन में है, क्या पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन जीसस क्राइस्ट। यहाँ लिखा हुआ है 2 तिमोथी 2:8, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। किसको स्मरण रखना है, यीशु मसीह को। यीशु मसीह को। आपने देखा जब भी हम चर्च में जाते हैं और प्रभु भोज लेते हैं, तो प्रभु भोज के समय क्या क्या होता है, हम किसको स्मरण करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के दुख को, उसके बलिदान को स्मरण करते हैं। जब हम वो कटोरा लेते हैं, उसके लहू को प्रकट करता है, प्रतीक है, लहू का प्रतीक है। और जब हम रोटी तोड़ते हैं तो उसकी देह के बारे में सोचते हैं। तो हमें स्मरण करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया। धन्यवाद देना है, स्तुति आराधना प्रभु की करनी है। इस तरह से हम प्रभु को याद कर सकते हैं और जो कुछ उसने कहा हमें उसके अनुसार
चलना। एक तो वचन हो गया जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया, जिससे मेरा मन क्या हो जाता है, नया हो जाता है। दूसरा है प्रभु यीशु मसीह पर कॉन्सेंट्रेट करें, उस पर ध्यान करें। इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद, क्या लिखा हुआ है? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। और किसी की ओर ताकना नहीं है, कोई पास्टर की ओर नहीं ताकना है, बिशप की ओर नहीं ताकना है, मंत्री की ओर नहीं ताकना है, कोई बड़ा भारी व्यक्ति समाज की दृष्टि से हो उसकी ओर नहीं ताकना है। किसकी ओर ताकना है? यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है, क्योंकि भैया वही है जो हमें सामर्थ देता है, हमें अनुग्रह देता है। हमारे जब हम पाप में गिरने वाले हो तो वो हमें संभालता है। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। तो क्या लिखा हुआ? यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। तो ये बातें हमें बहुत ध्यान में रखना है। दूसरा, ठीक है, तो पहला तो मैंने आपको बताया नया करने का तरीका क्या है। वचन को पढ़िए, मनन करिए, उस पर सोचिए, विचारिए और उस पर चलने की कोशिश करिए, तो उससे मेरा मन हमेशा नया बना रहेगा। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह पर मेरा पूरा कंसंट्रेशन हो, ध्यान हो, है ना। तीसरा और अंतिम, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ऐसी जगह न जाएं जहां हम परीक्षा में पढ़ सकते हैं। आसानी से मैं स्लिप हो सकता हूं या आप स्लिप हो सकती हैं, कोई भी, है ना। और वो है जैसे कि गंदे जोक्स लोग सुनाते हैं, गंदे टीवी प्रोग्राम, नेट, आजकल नेट का उल्टे सीधे यौन संबंधी फिल्म्स और मतलब गंदी चीज़ें, उस पर आप पर ध्यान नहीं जाना है, नहीं तो फिर मन फिर क्या हो जाएगा, फिर वही पुराना वाला हो जाएगा। अभी आप यहाँ नया कर रहे हैं और उधर से इधर भी भाग ले रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इनसे अलग रहना है। क्या लिखा हुआ है? धन्य व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापी के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। सो उसको तो अवॉइड करना है ना, दूर भागना है। एक बहुत अच्छा पद है इसी से संबंधित, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। पाया जाता है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15वां पद और 16वां पद। सुनिए, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, आप सुनिए क्या है संसार में, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और घमंड, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। तो हमें इनमें शरीर की अभिलाषा, जैसे ड्रग वगैरह लेना, ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप करना, उल्टे सीधे चीज़ों को देखना, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या घमंड से भर जाना, ये सब चीज़ें क्या हैं? संसार की हैं। इनसे हमें अलग रहना है, नहीं तो वो फिर हमारे मन को खराब कर देगा। यहाँ हम नया करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर दूसरे भाग में उधर भी जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, लिखा हुआ है इनसे हमें अलग रहना है। लिखा हुआ है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। सो मेरे प्रियो, आज हमने थोड़े से समय में देखा कि हमारे इस मन को कैसे नया बनाते रहना है। एक बार बना करके नहीं करना है कि भाई मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, खूब बाइबल पढ़ लिया संडे को, और नहीं 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 नहीं, हर रोज, हर प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को अपने दिल, दिमाग, व्यक्तित्व, मन में भरना है, पढ़ने के द्वारा, मनन करने के द्वारा, सोचने के द्वारा और चलने के द्वारा, तभी मन तो नया होगा ना। अच्छा, दूसरा, प्रभु यीशु मसीह पर पूरा कंसंट्रेट करना, किसी और पर कंसंट्रेट नहीं करना, क्योंकि वही हमारा हीरो है ना, मनुष्य नहीं है। हमारा जो हीरो है, हमारा अगुआ है, हमारा हेड,
हमारा सिर प्रभु यीशु मसीह है, उस पर, उसके आज्ञाओं पर, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जीवन की, जो उसके जीवन में पाई जाती थे, प्रेम, बलिदान, अनुग्रह और पवित्रता, उस पर, प्रभु के जीवन पर कंसंट्रेट करना है ना, ध्यान देना, तभी मेरा मन नया बना रहेगा। लेकिन नकारात्मक रीति से हम दूसरे दुनिया वाली चीज़ों से भाग जाएं, ताकि वो हमारे मन को खराब ना कर सके। आशा है कि भाई आपको आज का जो एपिसोड है कि हमारा मन नया बनाते रहे एक आशीष का और चुनौती का कारण हो गया होगा।